जय हिंद। आज गोवा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ, लेकिन गोवा की स्वतंत्रता 14 साल बाद 1961 दिसंबर में हुआ। लेकिन इसके पीछे क्या है कि पूरे भारत पर लगभग ब्रिटिश साम्राज्य का ही रूल चलता था, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे दमन दीव, नगर हवेली और गोवा। तो इसमें गोवा प्रमुख थे क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों का शासन था, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले यहाँ आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये सब आए। लेकिन जब भारत छोड़ने के लिए ब्रिटिश शासक तैयार थे तो उस समय गोवावासी पुर्तगाली जो है वो भारत को नहीं छोड़ना चाहता था। इस पीरियड में हुआ क्या कि इसके पीछे जो है आंदोलन का कार्य अपनाया गया, लेकिन आंदोलन में बहुत सारे व्यवधान भी हुए। गोवा को अगर पुर्तगाली छोड़ने की बात करता था तो वो सब कहता था कि हम यहाँ से सारी चीज़ तोड़ के जाएंगे, तो उस पीरियड में बड़ी मुश्किल हो जाता। तो आंदोलनकारियों में जैसे प्रभाकर विक्रम वैद्य जी, विश्वनाथ लवांडे जी, जगन्नाथ जोशी साहब, नाना काजेकर, सुधीर फागड़े जैसे महान नेता शामिल हुए। इसमें भारत को आज़ादी मिली उसके बाद 1946 ईस्वी में 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ सबसे पहले आंदोलन करना शुरू किया और यहाँ से आज़ादी की जो लड़ाई जो है यहाँ से पुर्तगाली के खिलाफ जो है लड़ना शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ, इसको आंदोलनकारियों को पुर्तगाली जेल में भरा। उसके बाद जब जेल भर गया तो अफ्रीकी देश में भी जेल भेज दिया। इससे बहुत आंदोलनकारियों को दुखी हुआ, जिससे भारत सरकार सोचे कि यहाँ से गुलाम इतना दिन बना के रखा, उसके बाद तुम तोड़ के जाएगा, उससे अच्छा है कि तुमको इलाज करते हैं। तो ऑपरेशन विजय चालू किया। ऑपरेशन विजय में गोवा कर्नाटक में है, मान के चलिए कर्नाटक के गोद में है और ये महाराष्ट्र में सटा। तो यहाँ से नेवी को भेज दिए इधर से, और यहाँ से जो है एयरफोर्स को भी भेज दिया। अब उसको लगा कि भागे तो भागे कहाँ, अब उसको भागने का रास्ता ही नहीं मिला। गोवा ऐसे ऑपरेशन विजय से ही आज़ाद हो गया। उससे पहले की कुछ बात है, जैसे मधु लिमिये साहब, इन्होंने भारत छोड़ो जैसे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिए हैं। 1943 से 45 तक इनको जेल में रखा गया उस दौरान। फिर 1950 में जो है आंदोलन में भाग लिए, 55 में लीड भी किया आंदोलन को। उसके बाद क्या किया, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। 1955 से 57 में फिर जेल में रखा। उसके बाद छूटने के बाद फिर भी आंदोलन को सक्रिय रखने के काम में जो है जुटे थे। उसके और कुछ हैं, मोहन रनाडे जी, गुप्त आंदोलन गतिविधि में भाग लिए। इन्होंने आक्रमणकारी नीति को अपनाया। इनका प्रेरक आदमी सावरकर साहब हैं। इन्होंने कहा कि गोवा को तो इस तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी, गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए आक्रमण करने का ज़रूरत है। इसने नगर हवेली पर 1954 में जो है 28 जुलाई को आक्रमण किया, जिससे नगर हवेली आज़ाद हो गया 2 अगस्त तक में। 1955 में इसको गिरफ्तार कर लिया और बनस्तीराम पुलिस स्टेशन पर 1955 हमला किया, जिससे जो है इनको गिरफ्तारी के बाद 26 साल का सजा सुनाया गया और वो पुर्तगाल भेज दिया। पुर्तगाल जेल में रहे और उसके बाद जब गोवा आज़ाद हो गए तो पोप से बात, सब पोप एक यूरोप का ही कंट्री है, तो वहाँ से बात करके जो है इनको रिहा किया गया। उसके बाद पुरुषोत्तम काकोडकर है, इनका जन्म गोवा में ही 1913 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में भी शामिल हुए। 1946 में जो है गोवा सेवा संघ की स्थापना हुई। तो उससे पहले गोवा में आंदोलन नहीं चलता।
चलता भी था तो उतना प्रभावी नहीं था, तो इन्होंने गोवा सेवा संघ का स्थापना किया, जिससे आदमी को जुटाना शुरू किया, आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मिले 1946 में। उसके बाद इन्होंने आंदोलन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सक्रिय रूप से चलाए। 9 अगस्त 1946 को गिरफ्तार भी हो गए, जिससे आदमी का दिल भी टूट गया। 10 वर्ष का इनको सजा हुआ, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो गया था, जिससे 10 वर्ष का सजा हुआ। उसके बाद निकले। गोवा को आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में मिलाने की बात कही जा रही थी, तो इन्होंने ही विरोध किया कि गोवा स्वतंत्र राज्य के रूप में था। तो 1967 में गोवा को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इसमें एक और हैं बाला राया मापड़ी साहब, ये ऐसे क्रांतिकारी में से थे, आजाद गोमांतक दल में शामिल थे। जैसे भगत सिंह सब इन्होंने भी किसी ना किसी दल से ही ना क्रांति को चला रहे थे, सक्रिय रूप से चला रहे थे। ओसोनोड़ा थाना पर इसने आक्रमण किया, जिससे 1955 में इनको गिरफ्तार कर लिया। ओसोनोड़ा थाना पर जब आक्रमण किया तो वहाँ की पुलिस को ही बंदी बना लिया था और उसका गोला बारूद भी छीन लिया था, पीटा भी इनको। तो इनको टारगेट में ले लिया पुलिस। इन्हीं को सक्रिय रूप से उस आंदोलन क्रांति का जो है प्रमुख मान के जो इनको आगे किया। तो इनको 1955 में गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेजा। तो वहाँ पे इनको पूछा गया कि तुम अपना दल का हमको सीक्रेट सब चीज़ बताओ, लोकेशन बताओ। तो इसने बताने से इनकार कर दिया। तो इतना पीटा गया, इतना पीड़ित किया गया इनको कि पिटाई से ही इनका निधन हो गया। जैसे लाला लाजपत राय साहब का भी पिटाई से ही हुआ था। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो।